बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज शहर इक़्तिदार की सेशन अदालत के जज ज़फ़र इकबाल ने शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत पर दोनों जानिब के वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर ज़मानत पर फ़ैसला महफूज कर लिया है, जो कल दिन 11 बजे अदालत की जानिब से अनाउंस किया जाएगा। अब शहबाज गिल को ज़मानत मिल पाएगी या फिर शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत को अदालत की जानिब से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसके लिए आप नाज़रीन को और मुझे कल तक अदालती फ़ैसले की अनाउंसमेंट का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन नाज़रीन, आज जब सेशन अदालत में शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत चल रही थी, तो दोनों जानिब के वकला की जानिब से, चाहे वो शहबाज गिल के वकील मौज़म बुरहान थे, चाहे वो सरकार के वकील प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी थे, दोनों जानिब के वकला की जानिब से भरपूर दलाइल दिए गए, तगड़े दलाइल दिए गए। शहबाज गिल के वकील मौज़म बुरहान की जानिब से अदालत से ये कहा गया कि शहबाज गिल का कोई जुर्म नहीं बनता। अगर शहबाज गिल के बयान से किसी इदारे में कोई गलतफहमी पैदा हुई है तो शहबाज गिल उस पर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज सरकार के वकील प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने अपने दलाइल में ये कहा कि शहबाज गिल की जानिब से कौमी सलामती के इदारे से मुतल्लिक बड़ा हसास नौयत का इदारे में बगावत पर उकसाने का स्टेटमेंट दिया गया, तो लिहाजा शहबाज गिल की ज़मानत को एक्सेप्ट ना किया जाए। अब ये दलाइल मुकम्मल होने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। लेकिन नाज़रीन, दौरान समाअत जो शहबाज गिल के वकील थे बुरहान मौज़म, उनकी जानिब से एक बड़ा अहम इंकशाफ किया गया। वो इंकशाफ क्या था वो आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, ये हकीकत है कि पाकिस्तान में अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग कानून है। अगर गरीब पर धनिया चोरी का 500 रुपये के धनिया चोरी का इल्ज़ाम लगता है, अगर किसी गरीब पर रिमोट कंट्रोल की चोरी का इल्ज़ाम लगता है, तो उन दोनों मुल्ज़मान को इंसाफ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो जाना पड़ता है। लेकिन अगर अमीर का मुकदमा हो तो अमीर के मुकदमात में हमने देखा है कि दरख्वास्तें भी आ जाती हैं, फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर भी हो जाती हैं और उस पर फ़ैसले भी हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई अमीर जुर्म करता है तो वो जुर्म करने के बाद इतना मासूम बन जाता है कि उसे अपने जुर्म का मालूम ही नहीं होता। ये नाज़रीन जो मैंने तहमीद बांधी है, इसकी वजह क्या है? वजह नाज़रीन ये है कि आज शहबाज गिल की जाली हमशीरा के बाद उनकी सगी हमशीरा भी मंजर आम पर आई हैं। अब शहबाज गिल की सगी हमशीरा शहबाज गिल के जुर्म से मुतल्लिक क्या उन्होंने बयान दिया है, सबसे पहले तो मैं उनका बयान जो है वो पढ़ के आप नाज़रीन के सामने रखूँगा और फिर इस पर कुछ हक़ाइक़ भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, शहबाज गिल की जो हमशीरा हैं उनका नाम है नुसरत गिल, अमेरिका में मुकीम है। उन्होंने नाज़रीन स्टेटमेंट ये दिया है कि वीडियो पैगाम उनका आया है, उसमें वह कहती हैं कि मैं शहबाज गिल की बहन हूँ, हम शिकागो में मुकीम हैं, हम शिकागो अमेरिका में 1976 से रहते हैं। मेरे भाई शहबाज गिल एक इंतहाई पढ़े लिखे इंसान हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं। नुसरत गुल ने कहा कि 4 साल पहले हमारे इंतहाई मना करने के बावजूद वो पाकिस्तान चले गए और शहबाज गिल हमेशा कहते थे कि मुझे पाकिस्तान जाना है और अपने लोगों की खिदमत करनी है। शहबाज गिल के साथ गैर इंसानी सलूक किया गया, इसकी ख़ता क्या थी, यानी उसका जुर्म क्या था? आगे चल के वो कहती हैं कि शहबाज गिल को हिरासत में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये जो नाज़रीन शहबाज गिल पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया जाता है, इस तशद्दुद के मामले पर हम शहबाज गिल के साथ हैं, उनकी पार्टी के साथ हैं और उनके रिलेटिव के भी साथ हैं, क्योंकि जो तशद्दुद है वो किसी तरीके से भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। आगे चल के नाज़रीन उनकी बहन ये कहती हैं कि हमारे पास शहबाज गिल पर होने वाले तशद्दुद और ज़्यादतियों के तमाम सबूत मौजूद हैं। क्या एक उस्ताद और शरीफ इंसान के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है? उन्होंने कहा कि शहबाज गिल अमेरिका में अपनी बेहतरीन ज़िंदगी छोड़ के पाकिस्तान वापस आए। कौन लोग हैं जो अब तक शहबाज गिल को बाहर आने नहीं दे रहे? मैं पाकिस्तान के किस इदारे से शहबाज गिल के लिए इंसाफ की तवक्को रखूँ? हमारे ख़ानदान ने हमेशा पाकिस्तान के लिए अच्छा किया, लेकिन जो कुछ मेरे भाई के साथ हो रहा है, अगर पाकिस्तान में इंसाफ नहीं तो अल्लाह की अदालत में इंसाफ ज़रूर मिलेगा। इस पूरे स्टेटमेंट में नाज़रीन शहबाज गिल की अहलिया ने एक सवाल उठाया है कि शहबाज गिल के साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, उसका जुर्म क्या है, उसकी ख़िता क्या है, वो ख़िता बताई जाए। अब शहबाज गिल साहब की जो अहलिया हैं नुसरत गिल साहबा हमारी भी बहन है, हमारी भी हमशीरा हैं। अब उन्हें नहीं मालूम कि शहबाज गिल ने जुर्म क्या किया है। हालांकि पूरा पाकिस्तान जानता है या पूरा पाकिस्तान नहीं भी जानता, कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैं 10 लोगों के नाम आपको गिनवा दूंगा जिन्होंने शहबाज गिल के स्टेटमेंट की कंडमनेशन की है, उसकी मजम्मत की है। उसमें पहले नंबर पे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब, जिन्होंने चंद रोज़ पहले बयान दिया कि शहबाज गिल के बयान का एक जुमला ऐसा था जिससे तासुर मिला कि वो कौमी सलामती के इदारे में
बगावत पर उकसाने की तरगीब दे रहे हैं। इसी तरीके से नाज़रीन फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट आया, इसी तरीके से नाज़रीन शाह महमूद कुरैशी का स्टेटमेंट आया, असद उमर का स्टेटमेंट आया, अली जैदी का स्टेटमेंट आया, असद कैसर का स्टेटमेंट आया और फैसल जवेद का स्टेटमेंट आया और भी तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं के स्टेटमेंट आए। किसी ने भी नाज़रीन शहबाज गिल का जो एक लाइन का डिस्प्यूटेड जुमला था उसको किसी ने भी ऑन नहीं किया। लेकिन अब आप देखें कि शहबाज गिल की अहलिया कह रही हैं कि उसकी ख़ता क्या है, उसने जुर्म क्या किया जो उसको इतनी सज़ा दी जा रही है। लेकिन बहरहाल जो आज इंकशाफ हुआ शहबाज गिल के दरख्वास्त ज़मानत की समाअत के दौरान, वो इंकशाफ भी आपके साथ शेयर कर लें। नाज़रीन शहबाज गिल के वकील मौज़म बुरहान ने अदालत से कहा कि जो स्टेटमेंट था शहबाज गिल का, उस पर अगर कहीं गलतफहमी पैदा हुई है तो उस पर वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। अब नाज़रीन जहाँ पे गलतफहमी पैदा होती है वहाँ पे माफ़ी नहीं मांगी जाती, बल्कि अपने स्टेटमेंट को क्लियर किया जाता है, उसकी वजाहत की जाती है। अब ये माफ़ी मांगने के बाद शहबाज गिल साहब, उनके वकील खुद अदालत में कर रहे हैं। दूसरा नाज़रीन उन्होंने कहा कि शहबाज गिल का जो स्टेटमेंट था वो मुस्तफ़ा नवाज़ से मुतल्लिक था, नवाज शरीफ से मुतल्लिक था, मरियम नवाज़ से मुतल्लिक था। अब आप नाज़रीन ने भी वो बयान सुना शहबाज गिल का, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के आप ये बताएं कि उस पूरे स्टेटमेंट में, क्योंकि बहुत सारे दोस्त अभी लिफाफा और झूठ कहना शुरू कर देंगे क्योंकि ये मैं फैक्चुअल चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के ये मुझे बताएं कि शहबाज गिल के बयान में कहीं ऐसा था कि नून लीग के अंदर, यानी एक इंकशाफ हो रहा है कि नून लीग के अंदर फ़ौज के जो ओहदे हैं, जो रैंक्स हैं जनरल लेवल के, वो नून लीग के अंदर भी मौजूद हैं। जनरल लेवल के नीचे के जो अफसरान हैं वो नून लीग में भी बतौर कारकुनान मौजूद हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये बात मानने वाली है। अपने बयान में तो शहबाज गिल ये कह रहे थे कि जनरल लेवल के जो फ़ौजी अफसरान हैं उन्हें छोड़ के निचले लेवल के जो कांस्टेबल हैं, जो लांस नाइक हैं, जो सूबेदार हैं, जो मेजर हैं, जो ब्रिगेडियर हैं, उसमें अच्छी खासी तादाद ऐसी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करती है और उन्हें यह चाहिए कि अगर उनकी कमांड की जानिब से, उनके अफसरान की जानिब से कोई गैर कानूनी अहकाम दिए जाते हैं तो उन्हें ना माने। लेकिन आज उनके वकील कह रहे थे कि शहबाज गिल जो बात कर रहे थे वो नून लीग से मुतल्लिक थी, मरियम नवाज़, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुतल्लिक थी। अब नून लीग में मुझे बताएं कि क्या कोई ब्रिगेडियर का ओहदा है, क्या कोई लांस नाइक का होता है, सूबेदार का, मेजर का होता है? कोई ओहदा नहीं। लेकिन बहरहाल जुर्म कर लिया और जुर्म के बाद अब कह रहे हैं कि हमें तो मालूम ही नहीं कि हमने जुर्म क्या किया है। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि कल इस पर क्या फ़ैसला सुनाया जाता है। अदालत ज़मानत एक्सेप्ट करती है या ज़मानत को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगली खबर नाज़रीन सुन लें। अगली खबर नाज़रीन ये है कि इमरान खान साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान, उनका नाम स्टॉप लिस्ट में डाला गया था। आज आज़म खान, जिन्हें बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया था, बल्कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का भी पिछले दिनों स्टेटमेंट आया था कि आज़म खान को बैरून मुल्क ना जाने दिया जाए, उनका नाम जो है वो स्टॉप लिस्ट में डाल दिया जाए। तो आज आज़म खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है और उन्होंने कहा है कि उनका नाम गैर कानूनी तौर पे, गैर आइनी तौर पे जो है वो स्टॉप लिस्ट में शामिल किया गया है। वो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। और कल नाज़रीन इस दरख्वास्त को, आज़म खान की इस दरख्वास्त को समाअत के लिए भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर कर दिया गया है। तीसरी नाज़रीन खबर ये है, अगली खबर ये है कि जहांगीर तरीन साहब जो मुनर्रफ रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और अभी जो इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद हुई और जो पंजाब में उस्मान बुज़दार के बाद वज़ारत आला का इलेक्शन हुआ, उसमें हमने देखा कि जहांगीर तरीन के पूरे धड़े ने, जो जहांगीर तरीन का हम ख्याल ग्रुप था, उन्होंने या तो हमजा शहबाज शरीफ को सपोर्ट किया और मरकज़ में शहबाज शरीफ को सपोर्ट किया। अब नाज़रीन आज डेवलपमेंट ये हुई है कि जो सैलाब का मसला खैबर पख्तूनख्वा में है, और ज़ाहिर सी बात है कि सैलाब की वजह से KP हुकूमत परेशान हो गई, इमरान खान साहब परेशान है या नहीं है। लेकिन आज नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि जहांगीर तरीन साहब ने टेलीफोनिकली रब्ता किया है जो KP के वज़ीर आला हैं महमूद खान, और उन्हें 1 करोड़ रुपए जो मुतासरीन हैं सैलाब के इमदाद की मद में 1 करोड़ रुपए देने का उन्होंने ऐलान भी किया और साथ में यकीन दहानी भी कराई। और साथ में नाज़रीन जहांगीर तरीन ने कहा कि कौम इस मुश्किल वक्त से, जो सैलाब मुतासरीन को मसाइल और मुश्किलात का सामना है, जो हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को मसाइल का सामना है, कौम इस मुश्किल वक्त से निकल आएगी। तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि जहांगीर तरीन साहब ने तहरीक इंसाफ को, यानी खान साहब ने आज टेलीथॉन कैंपेन चलानी है सैलाब मुतासरीन के हवाले से, तो उनकी टेलीथॉन कैंपेन से पहले ही जहांगीर तरीन साहब ने खान साहब का हाथ पकड़ के उन पर 1 करोड़ रुपया खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए अतिया कर दिया है। अब अगली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है, जो पाबंदी पैमरा की इमरान खान साहब पे लगाई गई थी, उस पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। और जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ कंटेम्प्ट की दरख्वास्त थी, उस पर भी नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्टर करने का हुक्म भी दे दिया है। लेकिन इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए
اگلے ہی لمحے خارج بھی کر دیا ہے۔ جو ناظرین پیمرا کے آرڈر کو آج چیلنج کیا گیا تھا، اس پر جو تحریری حکم نامہ ہے اس کے صرف 5 میں سطریں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس تحریری حکم نامے میں ناظرین چیف جسٹس رحمۃ اللہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بظاہر پیمرا نے جو پابندی کا عمران خان پہ نوٹیفیکیشن جاری کیا، پیمرا نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ قانون ایسا کوئی اختیار پیمرا کو فراہم نہیں کرتا تھا۔ متنازع بیان پر اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی کارروائی انیشیٹ کی جا چکی ہے۔ ڈیلے لائیو کی پالیسی میں تاخیر کے ذمہ دار جو ہیں وہ ٹی وی چینلز ہیں، اس پر اگر عمل درآمد نہیں ہوا، یعنی ڈیلے لائیو کی پالیسی پر عمل درآمد نہیں ہوا تو اس کے ذمہ دار ٹی وی چینلز ہیں، اور ڈیلے لائیو کی پالیسی کے خلاف پابندی کا جو جواز ہے وہ عمران خان پہ نہیں بنتا تھا۔ اس پر ناظرین آگے چل کے عدالت نے کہا کہ ہم پیمرا اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر رہے ہیں، 5 ستمبر تک جواب جمع کروا دیا جائے، اور جو اٹارنی جنرل ہے کسی ایک لا آفیسر کو نامینیٹ کر دیں، آتھرائز کر دیں کہ وہ آ کے عدالت میں پیش کریں، جواز پیش کریں، موقف دیں کہ عمران خان پہ پیمرا کی جانب سے پابندی کا یہ نوٹیفیکیشن کیوں جاری کیا گیا۔ دوسرا ناظرین جو شہباز شریف اور نواز شریف کنٹمپٹ سے متعلق مقدمہ تھا، جس پر ہفتے کے روز ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسٹار کی جانب سے اعتراضات لگا دیے گئے تھے، اور اعتراض لگانے کے بعد اس کیس کو رجسٹرڈ نہیں کیا گیا تھا، اور اعتراضات کے ساتھ آج چیف جسٹس کی عدالت میں لگا دیا گیا۔ تو آج ناظرین ایک تو عدالت نے حکم دیا ہے کہ جو رجسٹرار آفس نے ظفر علی شاہ کی درخواست جو کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف کنٹمپٹ کی اپلیکیشن ہے، اس پر جو اعتراضات لگائے ہیں، رجسٹرار کو یہ اعتراضات لگانے کا اختیار نہیں۔ جوڈیشل سائٹ پر یہ اعتراض لگ سکتا ہے، لیکن انتظامی سائٹ پر اس قسم کا اعتراض نہیں لگایا جا سکتا۔ آگے عدالت نے حکم دیا کہ یہ جو درخواست ہے نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف، اسے رجسٹرڈ کیا جائے، اسے نمبر الاٹ کیا جائے۔ آگے چل کے تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ یہ تسلیم شدہ ہے کہ ای سی ایل سے نام نکالنے کا فیصلہ عمران خان کی کابینہ کی جانب سے کیا گیا تھا۔ نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا کوئی عدالتی حکم موجود نہیں تھا، پہلے کابینہ نے فیصلہ کیا، عمران خان کی حکومت نے فیصلہ کیا، اور اس میں ایک کنڈیشن لگائی گئی جسے بعد ازاں شریف خاندان کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے اس کنڈیشن کو 16 نومبر 2019 کو موڈیفائی کر دیا، اور پھر عدالت اپنے تحریری فیصلے میں لکھتی ہے کہ اس موڈیفائی کیے گئے فیصلے کو نہ ہی حکومت اور نہ ہی نیب کی جانب سے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا، اور اس فیصلے پر عمل درآمد ہو چکا ہے، وہ فیصلہ حتمی ہو چکا ہے، اور یہ معاملہ عدالت اپنے تحریری فیصلے میں لکھ رہی ہے کہ یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے متعلقہ ہے، اور یہ سماعت جو ہے، یہ درخواست جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں قابل سماعت نہیں بنتی۔ تو یہ ناظرین عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جو ہمارے ایک معصوم صحافی ہیں جنہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ اب ٹویٹ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے اسے نکالنے دیں۔ جی ناظرین، یہ ٹویٹ ہے، ہمارے ایک صحافی دوست ہیں، میں نام ان کا نہیں لوں گا، انہوں نے ناظرین یہ لکھا ہے کہ پہلے سنتے تھے آئی ایم ایف سے ڈیل ملک کے ساتھ زیادتی ہے، اب سنتے ہیں جو آئی ایم ایف سے ڈیل کی مخالفت کرے وہ ملک دشمنی ہے، اچانک کیا ہو گیا۔ اب یہ ناظرین ہمارے جو دوست ہیں، خان صاحب کے دور حکومت میں 2 مرتبہ آئی ایم ایف کا پیکج لیا گیا۔ ایک مرتبہ اس وقت جب اسد عمر صاحب کو ہٹا دیا گیا تھا اور رفیع شیخ کو لایا گیا تھا، تب آئی ایم ایف کا پیکج لیا گیا، اور دوسری مرتبہ جب شوکت ترین صاحب کو آئی ایم ایف کا اپنا وزیر خزانہ بنایا گیا تو وہ ایک اور ڈیل جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ کر کے آئے۔ تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا، تب بھی انہوں نے نہیں کہا کہ ایسا انہیں سننے کو ملا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا ملک کے ساتھ زیادتی ہے، لیکن اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کو ایک پیکج کا، ایک خوشخبری کا نام دیا جا رہا تھا۔ آج ناظرین اسی ڈیل کو جو شوکت ترین کر کے گئے تھے، اور پھر بعد میں اسی ڈیل کی وائلیشن عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کی گئی۔ 5 روپے بجلی پر جو یونٹ کا ریٹ ہے اس کو کم کر دیا گیا، اور جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں تھیں اسے 20 روپے کم کر دیا گیا۔ تو وائلیشن کی گئی جو یقین دہانی عمران خان صاحب نے شوکت ترین کے ذریعے آئی ایم ایف کو کروائی تھی۔ آج ناظرین وہ صحافی کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمیں بتایا گیا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ملک کے ساتھ جاتی ہے، اور اب سننے میں ملتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کی مخالفت جو کرتا ہے وہ ملک دشمنی ہے، اچانک کیا ہو گیا ہے۔ اب یہ بھی معصوم بنتے ہیں، جس طرح سے کوئی امیر جرم کر لے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے جرم کیا کیا ہے، حالانکہ اسے پتہ ہوتا ہے میں نے کیا جرم کیا ہے۔ اب شہباز گل کا آپ دیکھ لیں کہ شہباز گل کی جو ہمشیرہ ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی خطا کیا ہے، حالانکہ انہیں بھی معلوم ہے، شہباز گل کو بھی معلوم ہے، اور پی ٹی آئی کے 20 لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ شہباز گل کی خطا کیا ہے۔ لیکن بہرحال یہی پاکستان میں دستور ہے، یہی پاکستان میں چلتا آیا ہے، امیر کے لیے اور غریب کے لیے کچھ اور قانون ہے۔ آپ سے زیادہ چاہیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔